तो अब जैसे क्वेश्चन हो, डिवीजन हमने पहले भी की थी ना अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में भी, हाँ तो वो तो हमने लॉन्ग डिवीजन से किया था। ये यहाँ पर डिवीजन जो है वो है बाय फैक्टराइजेशन। तो जैसे तुम्हारे पास हो, सिंपल क्वेश्चन में पहले देती हूँ तुम्हें। सपोज तुम्हारे पास हो डिवाइड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 3 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, हमें इसको इससे डिवाइड करना है। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब जो ऊपर न्यूमरेटर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है, इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। एक्स हाँ। स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को फैक्टराइज कर सकते हैं। हम्म। क्या आएंगे फैक्टर्स इसके? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आइडेंटिटी लगेगी ना। हाँ तो ये ठीक से बोलो, ठीक नहीं बोल रहे हो। आइडेंटिटी एक्स तो प्लस ठीक, वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर नहीं, एक्स प्लस वाई, हाँ एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई है ना, स्क्वायर थोड़ी आता है तो, अपॉन 3 एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो अब ये पूरा का पूरा एक्स प्लस वाई और ये एक्स प्लस वाई कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, एक्स माइनस वाई अपॉन। ठीक है, समझ आ गई बात? हाँ रोहन तुम्हें समझ में आ गई? मतलब समझ में आया नहीं आया? अच्छा ठीक है, समझ आ गया, हम्म, समझ आ गया, समझ आ गया। डिवाइड 9x² माइनस 4 बाय 3x माइनस 2। तो कैसे करेंगे, 9x² माइनस 4 अपॉन 3x माइनस 2। मैम ये 3 से कट जाएगा। 3 1 3 और 3 3 9। ऐसे थोड़ी कटता है, जब तक नीचे मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता तब तक नहीं कटता। ये तो माइनस है ना बीच में, बीच में जब प्लस माइनस होता है तब नहीं कटता। अगर 3 ऐसे होता, 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 2, और ऊपर होता 9 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक कर जाता। कटता है। जब तक ये ऐसे नहीं है, 9 एक्स स्क्वायर के साथ है और ये इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है और 3x माइनस 2 है, तो जब तक ऐसे ब्रैकेट्स नहीं होंगी तब तक नहीं कट सकता। ठीक है, काटने के लिए प्रोडक्ट में होनी चाहिए टर्म्स, तभी कटता है। हाँ, अब ऊपर आइडेंटिटी लगा सकते हैं हाँ, क्या, कैसे बताओ? ए माइनस बी क्यू। हाँ, तो पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो लिखो, इसको क्या लिखोगे? 9x², 9x² किसका स्क्वायर होता है? ये 9 81 का, हम्म, 81 का। 9 का स्क्वायर नहीं, 9 किसका स्क्वायर होता है? अगर तुम ऐसे 9। लिखते हो 9x², तो ये तो पूरी स्क्वायर टर्म ना हुई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तो मुझे पूरे ए का स्क्वायर चाहिए और बी का स्क्वायर चाहिए, पूरी टर्म का स्क्वायर चाहिए ना, ये पूरी टर्म का स्क्वायर तो नहीं बन रहा। कैसे लिखेंगे 9x² को, कैसे लिखते हैं? अच्छा मैं समझ गया। ओ 3 3 3। 3x का स्क्वायर करे थे ना हमने ऐसे क्वेश्चन। हाँ हाँ हाँ, करे थे। माइनस 4 कैसे आएगा? 2। 2 का स्क्वायर अपॉन 3x माइनस 2। रोहन याद है ऐसे वाले क्वेश्चन? डिवाइड। ऐसे वाले क्वेश्चन याद है जहाँ हमने फैक्टराइज किया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, आइडेंटिटी से? 9x² माइनस 4 को हम 3x का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? हाँ ठीक है। हम्म, हाँ हाँ, समझ आ गया।
तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बताओ क्या होती है? मतलब पूरी हाँ, ए माइनस बी ए माइनस बी ए प्लस बी। ए प्लस बी। अब अप्लाई करो यहाँ पर, न्यूमरेटर में अप्लाई करो आइडेंटिटी, बताओ क्या आ रहा है? मतलब ये 9x हमारा a माइनस 1 है। 9x की जगह तो 3x का होल स्क्वायर हो गया ना, 9x स्क्वायर की जगह। समझ गया है। तो यहाँ अप्लाई करोगे ना इसमें 3x माइनस 2 3x 3x माइनस plus 2 टू। हाँ और 3x प्लस 2। हाँ, पड़ेगा। अपॉन 3x माइनस 2। अब कट रहा है आपस में। हाँ ये 3x नीचे वाला ऊपर वाले से कट गया। अब ये पूरा का पूरा इससे पूरा का पूरा कट सकता है, ऊपर मल्टीप्लिकेशन में हो गया है ना, और नीचे की पूरी टर्म ही जा रही है, तो ऐसे हम काट सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया? Yes. क्वेश्चन नंबर 3 ही लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या है? 49 डिवाइड 49 एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाय 7x प्लस ए प्लस बी। तो हमें क्या करना है? 49 एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 7x प्लस ए प्लस बी। कैसे करें बताओ? अब ये 49 7 का होता है। तो ये क्या बन जाएगी टर्म? 7x स्क्वायर। रोहन तुम बताओ क्या बनेगी ये ऊपर वाली? एक ये 49 7 का स्क्वायर होता है। तो ये टर्म क्या बनी? 7x स्क्वायर 7x का 7x प्लस a प्लस b। हाँ 7x का स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 7x प्लस ए प्लस बी। ठीक है ना? तो क्या बनेगा ये? क्या ये 7x हम्म 7x माइनस माइनस हाँ a प्लस b ए प्लस बी। तो ए प्लस बी ब्रैकेट में आएगा, है ना, क्योंकि दोनों को माइनस होना है। हाँ आगे 7x प्लस हम्म, a प्लस b। अब क्योंकि प्लस है तो हमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? डिवाइडेड बाय 7x प्लस ए प्लस बी। कुछ कैंसिल हो रहा है? कैंसल। हाँ ये हो रहा है ना, ये वाला 7 ये 7x तो प्लस ये पूरा फैक्टर इससे कैंसिल हो गया। तो अब ये क्या आ जाएगा? 7x माइनस ए माइनस, नेक्स्ट करो डिवाइड y माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस y प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 2y माइनस 3। करो जरा दोनों अपनी कॉपी में, देखो क्या लिखते हो। y माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस y प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको तुम्हें डिवाइड करना है 2 से डिवाइड कर। करना है बाय 2y माइनस 3। ठीक है, तो अब आइडेंटिटी ऊपर अप्लाई करो, क्या आ रहा है? ए स्क्वायर y माइनस माइनस बी स्क्वायर फॉर्म है कि नहीं है ऊपर? है
तो अप्लाई करो। y माइनस 4 रोहन ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म है कि नहीं है? वो है हाँ, y माइनस 4 आगे ब्रैकेट में, ब्रैकेट में क्या? मतलब y माइनस 4 प्लस y माइनस, प्लस हाँ y माइनस 4 प्लस y प्लस 1। y प्लस 1। ठीक है, अब और क्या आएगा? अब माइनस का हाँ, y माइनस 4 माइनस y प्लस 1। y प्लस 1 अब ब्रैकेट में लिखोगे क्योंकि बाहर क्या है? माइनस साइन है। ठीक है, माइनस y प्लस 1। रोहन तुम्हें समझ आया नहीं आया? हाँ मतलब इसे वो कर दिया ना यहाँ पे हम्म हाँ ठीक है समझ आ गया। तो फिर तुमने किया तो नहीं अपने आप। मेरे को तो समझ नहीं आई अब ये पहली वाली ब्रैकेट क्या बनी? पहली वाली ब्रैकेट 2y माइनस 3 2y माइनस 3 और दूसरी वाली y माइनस 4 माइनस y माइनस 1 अपॉन 2y माइनस 3। पड़ जाएगा। अब ये y और y कट गया। ठीक है, तो ऊपर कितना आ जाएगा? माइनस 4 माइनस 1। क्या आया ऊपर? 2y माइनस माइनस 3 और दूसरी ब्रैकेट में क्या आया? माइनस 4 और माइनस 1 माइनस माइनस 5। मैम माइनस 5। हाँ बोलो। मैम ये भी तो कर सकता था क्या? ये 2y-3 में से 2y-3 भी तो कर हाँ सकता। तो ये कटेगा ना, ये कटेगा। ये तो y कट गया यहाँ पे फिर वहाँ पे पूरा कट गया ना 2y माइनस 3। हाँ, वहां पे y कट गया उस ब्रैकेट में। तो आंसर क्या आया? इक्वल टू माइनस माइनस 5। 5। अच्छा, अब करो a प्लस 2b का स्क्वायर माइनस a माइनस 2b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। करो जरा अपने आप, देखो क्या लिखते हो, अपने आप करो। हाँ बोलो, आइडेंटिटी लगा के क्या आया? आइडेंटिटी जोर से बोलो। a स्क्वायर माइनस हम्म ए स्क्वायर मतलब प्लस ए कौन प्लस सी आइडेंटिटी लगाई? ये था ना कौन सी आइडेंटिटी लगा रहे हो? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कौन सी आइडेंटिटी लगा रहे हो? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी क्या होती है? ये 2a ए 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर लिख लेते हैं, क्या होती है बताओ? मतलब a माइनस क्यू नहीं हैं? माइनस क्यू पी माइनस क्यू। और हाँ, पी प्लस पी क्यू प्लस क्यू। तो अब क्या आएगा? ये आइडेंटिटी से क्या आया तुम्हारा? a-2b ए माइनस टू बी। ये ए माइनस टू बी है पहली टर्म। प्लस का तो प्लस माइनस कैसे बोल देते हो? a+2b हाँ, इसके बाद ये ए प्लस नहीं ए ए प्लस माइनस टू बी आगे जोर से बोलो। माइनस ब्रैकेट क्लोज हाँ फिर ए-2b हाँ, अब इधर क्या आया? दूसरी ब्रैकेट में क्या आएगा? दूसरे ब्रैकेट में हाँ बोलो। 2a प्लस ए प्लस टू बी। टू ए कहाँ से तुम्हें दिख रहा है? ए प्लस टू बी आगे माइनस आइडेंटिटी अप्लाई करो ना पूरा पहले। पी माइनस क्यू किया, पी प्लस क्यू नहीं करोगे? अच्छा ये पूरा माइनस का हो गया क्या क्या? ब्रैकेट
तो फिर प्लस का साइन लगेगा, हाँ प्लस प्लस फिर ए माइनस 2b। अपॉन 2a। अब पहली ब्रैकेट क्या बनी? पहली ए a प्लस 2b। अब ये माइनस साइन अंदर ले जाओ, क्या आएगा? माइनस साइन अंदर ले ये माइनस वाले ब्रैकेट पे हाँ, तो प्लस हो जाएगा ना, ए प्लस। a के साथ क्या साइन आएगा? यहाँ पर क्या साइन लिखूं? यहाँ पर उसके तो प्लस होगा ना। प्लस a आएगा। a प्लस 2b प्लस a आएगा। नहीं, माइनस ही आएगा। अगले में इसको सिंप्लीफाई करो, क्या बन रहा है? a प्लस 2b प्लस a माइनस 2b, क्या बन रहा है ये? ए प्लस 2 हाँ, लाइक टर्म्स कंबाइन करो यहाँ पर। ए प्लस a प्लस ए अपॉन 2a। अब क्या आएगा? a माइनस a। ए माइनस, अच्छा a माइनस a क्या होगा? ए यहाँ कंबाइन करो, a माइनस a कितना होता है? माइनस ए कुछ भी नहीं होगा, ए माइनस ए तो जीरो हो जाएगा। 0 होता है। अब 2b प्लस 2b कितना हुआ? मैम ये 4b। अच्छा 4b। और भी हो जाएगा। तो ये कट गया और वो 4b बन गया इंटू 2a। गौरव की भी पेशेंस खत्म हो जाती है, तुम इतना परेशान करते हो। अपॉन 2a। अब ये 2a और 2a कैंसिल हो गया, क्या आया आंसर? 4b। 4b। a4 माइनस b4 अपॉन a प्लस b। अब मान लो ऐसे हो, हमें डिवाइड करना है, तो क्या ये ऊपर वाले को हम फैक्टराइज कर सकते हैं? इसको पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ मैम लिख सकते हैं। ए कैसे? स्क्वायर, ए स्क्वायर हाँ, ब्रैकेट बाहर, बाहर भी ब्रैकेट टू, बाहर पावर 2। पावर 2। तो a4 को a स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे ही b4 को क्या लिख सकते हैं? बी स्क्वायर पावर 2। b स्क्वायर पावर 2। ठीक है ना? अपॉन a प्लस b। अब इसको फैक्टराइज करो। अब आइडेंटिटी लगा, हाँ, आइडेंटिटी लगाओ, क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ब्रैकेट बंद, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। जिस जो हाँ। है उसकी आइडेंटिटी लगाओगे ना। a स्क्वायर का स्क्वायर है तो p तुम्हारा a स्क्वायर हुआ और q तुम्हारा b स्क्वायर हुआ। तो p माइनस क्यू, p प्लस क्यू। हम्म। अब आगे अब कुछ आइडेंटिटी लग सकती है? हम्म। होल स्क्वायर वाली। हाँ, आगे कुछ हम कर सकते हैं इसका। मल्टीप्लाई। नहीं, मल्टीप्लाई नहीं, दोबारा आइडेंटिटी लग सकती है कहीं पे क्वेश्चन में। नहीं। आइडेंटिटी नहीं लग सकती। रोहन तुम बताओ, कहीं आइडेंटिटी लग रही है? मैम लग सकती है। कहाँ पे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहाँ से आ गया? किसकी जगह ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखो? मैम लग सकती है। कहाँ पे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहाँ से आ गया? किसकी जगह ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखो? ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो कहाँ पे है प्लस 2 भी है? ए स्क्वायर प्लस बी। कोई आइडेंटिटी नहीं दिख रही तुम्हें लगते हुए? रोहन ध्यान से देख के बताओ मुझे, कहीं आइडेंटिटी लग रही है इसमें? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले में तो ऊपर वाली हाँ, लगेगी। जोर से बोलो। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले में। हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले में आइडेंटिटी लगा सकते हैं, सेकेंड वाली ब्रैकेट में। क्यों गौरव? हम्म। सेकेंड ब्रैकेट में लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं।
तो फिर क्यों क्यों नहीं तुमने ध्यान दिया कि यहाँ पे दोबारा आइडेंटिटी लग सकती है? क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ आइडेंटिटी लगाओगे तो क्या आएगा? ए माइनस बी ए ए प्लस प्लस बी। बी। सारा मल्टीप्लीकेशन में आ गया, नीचे ए प्लस बी। अब ये इससे कट गया, तो तुम्हारा आंसर क्या आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए माइनस। ठीक है, समझ में आया? हाँ। तो ये यहाँ पे इक्वल टू लिख दोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आंसर हमारा ये 2 स्क्वायर प्लस हमारा आंसर ये आया है क्या? स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी। हाँ, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया ना, ए स्क्वायर। अच्छा, अब अगर ऐसे वाला क्वेश्चन हो, ये जो मैंने लिखा है, डिवाइड दिस बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये कैसे करेंगे? हमें क्या करना है? 5a4 बी स्क्वायर प्लस 2a क्यूब बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी क्यूब, इसको डिवाइड करना है हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर से। तो अब यहाँ पर एज सच आइडेंटिटी तो कुछ लग नहीं रही, ठीक है ना? हाँ। तो जब आइडेंटिटी नहीं लग रही होगी तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। तो अब देखो, ऊपर जो टर्म्स हैं इसको हमें फैक्टराइज करना होता है। आइडेंटिटी हम किस लिए लगा रहे थे? जिससे कि ऊपर वाली टर्म जो है वो सारी मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाए, तभी हम ऊपर नीचे काट सकते हैं। हर एक क्वेश्चन में हम आइडेंटिटी लगा के उसको फैक्टराइज कर रहे थे, जिससे कि सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में बन जाए। जैसे ये मल्टीप्लिकेशन में बन गया, तो हमें मल्टीप्लिकेशन बनाने का एक तरीका तो होता है कि आइडेंटिटी लगा दो। दूसरा मैंने तुम्हें क्या बताया था कि हम क्या कर सकते हैं? जैसे ऐसा एक्सप्रेशन है, इसको हमें फैक्टराइज करना है ऊपर वाले को, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम? तो ये 5a की पावर 2। क्या? 5 5a की पावर 5a स्क्वायर पावर 2। नहीं, 5a² पावर 2 से तो कुछ होगा नहीं ना। फैक्टराइज करने के क्या अलग अलग मेथड होते हैं? पहले तुमने जब आइडेंटिटी नहीं पढ़ी थी तो फैक्टराइज कैसे कर रहे थे? कॉमन लेके। कॉमन लेके। तो एक मेथड जो फैक्टराइज करने का होता है वो क्या होता है कि कॉमन लेना। तो अब यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है? ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये याद रखना है कि कॉमन लेके भी हम फैक्टराइज, पहला तरीका, जब भी हमें क्वेश्चन करना होता है सबसे पहले हमें कॉमन लेना होता है, उसके बाद फिर हम आइडेंटिटी देखते हैं। तो अब तुमने ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लिया, अब बाकी क्या बचा अंदर? 5a स्क्वायर। 5a²। a4 था तो a स्क्वायर बाहर आ गया, बी स्क्वायर भी बाहर आ गया। अब नेक्स्ट वाले में क्या बचेगा रोहन? 2 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ये 2a³ बी स्क्वायर से क्या बचेगा? अच्छा उसमें से 2 बचेगा ना। 2 बचेगा, और ए बी 2 ए बी 2 बचेगा, और ए बी ए बी क्यों? बी स्क्वायर तो ए पूरा बचेगा। कॉमन हो गया। 2 ए बचेगा सर 2 ए 2 बचेगा। बचेगा। अब नेक्स्ट वाले में क्या बचेगा? नेक्स्ट वाले में इसमें कुछ नहीं बचेगा। कुछ नहीं बचेगा, 2 नहीं बी बचेगा सर। बी बचेगा अपॉन a² बी स्क्वायर। तो अब कॉमन लेके भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं। हमने कॉमन लेके फैक्टराइज कर दिया। अब ये a² बी स्क्वायर और a² बी स्क्वायर का कट गया, तो ये हमारे पास आ गया 5a² प्लस 2a प्लस b। अभी क्या बना रहे हो? ठीक है, समझ आ गई? यस मैम। समझ आ गया दोनों को? मान लो तुम्हारे पास हो 8a² माइनस 18b² अपॉन a माइनस अपॉन 2a माइनस 3b। ठीक है, अब तुम्हें इसको करना है। अब बताओ, ऊपर आइडेंटिटी लगेगी? हाँ आपको हाँ लगेगी। हैं? लगेगी। कैसे? p क्या लोगे? पी 8a स्क्वायर। माइनस q² कह रहे हो ना, p क्या लोगे? 8a 8। 8। 8 आगे खाली 8। ए स्क्वायर 8a
स्क्वायर 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 क्यों? तुम्हें तो पी स्क्वायर बनाना है। तो पी मतलब जिसका स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 8 स्क्वायर किसका स्क्वायर है? 4 का टी स्क्वायर का और हैं? नहीं मतलब 8 ए स्क्वायर किसका स्क्वायर है? अच्छा अच्छा हम्म तुम्हें ये तो पी किसी की स्क्वायर नहीं है। बनाना है तो 8 ए स्क्वायर को किसी का स्क्वायर लिखना है ना। किसका स्क्वायर हाँ लिखोगे? ये तो किसी का नहीं है। किसी का नहीं है ना। हाँ ठीक है। रोहन बताओ 8 ए स्क्वायर किसी का स्क्वायर है? हाँ, मैं नहीं है। इसको लिख सकती हूँ 8 ए का स्क्वायर? लिख सकती हूँ? ये किसी का स्क्वायर है पर ये है? नहीं। 8 ए का स्क्वायर क्या होगा? ये a का स्क्वायर तो वो हो जाएगा 8 ए का स्क्वायर क्या बनेगा? 64। हाँ 64। 64 ए स्क्वायर। तो अब 64 तो नहीं है मेरे पास, तो यहाँ 8 है। तो अब जब ऐसे हमारा प्रॉब्लम आ जाती है तो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा कहीं ऊपर। तो देखो कुछ कॉमन आ रहा है कॉमन आर हाँ आ रहा है ना। क्या? एक तो 4 आ रहा है। 4 कैसे आएगा? ये 18 है, वो 8 है। क्या कॉमन आ रहा है ऊपर? 2 से वो भी जाएंगे टू इनमें से क्या टू कॉमन टू आ? 2 से 2। जाएंगे तो 2 आएगा। तो 2 कॉमन लो। 2 कॉमन लो, फिर अंदर क्या आएगा? 4 4 ए स्क्वायर 4 ए स्क्वायर। आगे 9 माइनस 9 बी 9 बी स्क्वायर अपॉन 2 ए माइनस 3 बी। ठीक है। हाँ अब बन रहा है। हाँ अब हो रहा है। अब अप्लाई हो रहा है तो 4 ए स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है? 2 का 2 ए का। 2 ए का हाँ बिल्कुल। 2 ए का स्क्वायर। ठीक है। और 9 बी स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है? 3 का हम्म 3 का 3 बी स्क्वायर 3 बी 3 बी का का अपॉन 2 ए माइनस 3 बी। अब करो फैक्टराइज और आंसर निकालो। हाँ ये 2 बाहर और ब्रैकेट के अंदर 2 2 ए प्लस 3 बी। 2 ए प्लस 3 बी, ये आंसर आया। हाँ रोहन तुम्हारा क्या है? ये स्क्वायर का क्या होगा क्या? ये स्क्वायर का क्या होगा मतलब ये कौन सा स्क्वायर का? ये जो 2a स्क्वायर भी लिखा हुआ है। आइडेंटिटी लगाओ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर वाली। स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है। 2a माइनस 3b कैंसिल हुआ और आंसर आया 2 ब्रैकेट 2a प्लस 3b। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा आंसर? दूसरे से मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 ए प्लस 4a प्लस 6 बी 6। ठीक है। स्क्वायर इसको डिवाइड करना है y प्लस 5 से। ठीक है। तो अब ये वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 को तुम्हें फैक्टराइज करना है। तो इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे ऊपर वाले को? मिडल टर्म को स्प्लिट करोगे ना। आइडेंटिटी आइडेंटिटी तो लग नहीं रही। तो मिडल टर्म को स्प्लिट करो। क्या आ रहा है? 2 2x 2y प्लस 5y प्लस 10। नहीं, ऊपर क्या आया जब तुमने वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 को मिडल टर्म स्प्लिट करी तो क्या बना फैक्टर्स? वही तो बता रहा हूँ y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5y प्लस 10। हाँ तो आगे करो ना, उसको पूरा करो। उसको पूरा करके बताओ मुझे क्या आ रहा है। रोहन तुम भी करो इसको फैक्टराइज। बताओ क्या आ रहा है। तो y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 ये बन गया। हाँ अब बताओ क्या बना। क्या क्या किया अब आगे? लाइक तुमको जोड़ दिया। नहीं ना बेटा, वो तो लाइक टर्म को जोड़ के तो वापस क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे। फैक्टराइज करना है इसको। कैसे अभी तक फैक्टराइज कर रहे थे हम? मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कैसे फैक्टराइज कर रहे थे? अरे यार कॉमन ले ओ मतलब y स्क्वायर प्लस 2y को कॉमन लेके हाँ तो क्या कॉमन आ रहा है?
y हाँ, तो अंदर क्या आएगा? y y प्लस 2। रोहन, तुमने किया फैक्टराइज? भूल गया हो गया। क्या आया फैक्टर्स? और ये वाई स्क्वायर प्लस 2y, तो ये तो ऊपर वाले से आ गया करके। हाँ, तो फैक्टर्स क्या आए? मेरा ये मतलब ऊपर वाला पूरा करना है, मतलब मिडिल टर्म। बे- बेटा पहले इसको फैक्टराइज करके पूछ रही हूँ कि आ क्या रहा है। न्यूमरेटर को ही तो फैक्टराइज करोगे, नीचे तो सिंगल y प्लस 5 ही है। पेन भी चल रहा मैम। y+2 आंसर आ रहा है। y प्लस 2 इंटू वाई प्लस 5, ठीक है ना? हम्म, तो जरूरी नहीं है कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर टाइप का ही हो, फैक्टराइज कैसे भी हो सकता है ना। हाँ, तो फैक्टराइज के लिए पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर भी है, फैक्टराइज के लिए मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी है, फैक्टराइज के लिए ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी है, किसी से भी हो सकता है क्वेश्चन। हाँ, तो अब ये यहाँ पर तुम्हारा फैक्टराइज होके आ गया y प्लस 2 इंटू वाई प्लस 5 और डिवाइडेड बाय y प्लस 5 है, पड़ जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या आ गया? y प्लस 2। समझ में आई? हाँ, दिस इज इक्वल टू y प्लस p प्लस q इंटू q प्लस r इंटू r प्लस p इंटू r प्लस p अपॉन 10, नहीं 104 है, 104 पी क्यू इंटू क्यू प्लस आर इंटू आर प्लस पी। दोनों इसको ध्यान से देखो और फिर मुझे बताओ क्या दिखाई दे रहा है। Q+R और Q+R कट जाएगा ना। हाँ, क्योंकि सारा प्रोडक्ट है। जब हमारा जो सब हम ऊपर कर रहे हैं, हम एक्चुअली में तो प्रोडक्ट में चेंज कर रहे हैं। जैसे ये हमारा ऊपर प्लस प्लस था, ठीक है ना, हमने इसको क्या किया, प्रोडक्ट में लिख दिया। जैसे ही हम प्रोडक्ट में लिखते हैं हम उसको काट सकते हैं, ठीक है। तो हमारा एम क्या होता है कि प्रोडक्ट में लिखना। अब ये पहले से ही हमें सारा प्रोडक्ट में दे रखा है। अब क्योंकि और प्रोडक्ट में दे रखा है तो हम जो है क्यू प्लस आर से क्यू प्लस आर को काट देंगे और R+P। आर प्लस पी से आर प्लस पी कट गया। अब अब क्या कट रहा है? अब ये PQ नहीं। हाँ, पी भी मल्टीप्लाई हो रहा है, क्यू भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ऊपर भी पी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पर पी वहां से पे तो मैम R है। देखो ना बेटा, इसका मतलब क्या क्वेश्चन का, इसका मतलब क्या, 52 मल्टीप्लाइड बाय पी मल्टीप्लाइड बाय क्यू मल्टीप्लाइड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय पी प्लस क्यू मल्टीप्लाइड बाय क्यू प्लस आर मल्टीप्लाइड बाय आर प्लस पी, ठीक है ना। तो सारे ये मल्टीप्लीकेशन में है। और ऐसे ही नीचे जो है ये 104 मल्टीप्लाइड बाय पी मल्टीप्लाइड बाय क्यू मल्टीप्लाइड बाय क्यू प्लस आर मल्टीप्लाइड बाय आर प्लस पी, ठीक है। हम्म, तो अब क्योंकि ये सारा मल्टीप्लिकेशन में है तो ये आपस में जो भी टर्म कट रही हैं वो ऊपर नीचे कट जाएंगी, ठीक है। हम्म, रोहन, तुम्हें समझ में आया? यस समझ में आया क्या बोल रही हूँ मैं? सर। तो छोटा। ये जो है ये आर प्लस, तो ये जो है क्यू प्लस आर, ये क्यू प्लस आर से कट गई। ये आर प्लस पी से कट गई। पी जो है ये पी से कट गई। क्यू जो है ये क्यू से कट गई, ठीक है। समझ में आ गई बात? हम्म, तो जो मल्टीप्लिकेशन में टर्म्स होती हैं ऊपर नीचे, अगर सारा एक्सप्रेशन मल्टीप्लिकेशन में आ जाए तो हम उसको काट सकते हैं। तो अब 52 और 104 ये आपस में कट सकते हैं कर सकता है कैसे? 2 से। 2 से? तो 2 से तो बहुत देर लग जाएगी अगर 2 से 4 काटते से भी 4। हैं। 4 से, और 52 इंटू 2 कितना होता है? 4 4 5 10 10 4। हम्म, कितना होता है? 104। 52 इंटू 104, तो सीधा सीधा कट रहा है, ठीक है ना। अगर टू हाँ, थ्रू से काटने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, काट तो सकते हो, R+। ठीक है। ठीक है। ठीक है, समझ में आई?
तो अब क्या बचा ऊपर? आर प्लस आर अपॉन 2। r/2। और भी कुछ बचा ऊपर? नहीं नहीं, पी प्लस क्यू भी है ना। हाँ, तो ये आंसर हो गया हमारा। समझ में आया? तो ये हाँ सबसे आसान क्वेश्चन है देखा जाए तो 10y 6y प्लस 21। ऊपर कितनी टर्म्स हैं? ऊपर कितनी ऊपर टर्म्स हैं? हाँ, न्यूमरेटर एक में कितनी टर्म्स है? एट न्यूमरेटर में कितनी टर्म्स है? एक 10 है, और एक एक। y और एक 6y प्लस 21 है। तीन तीन टर्म्स का प्रोडक्ट है ना ऊपर। हाँ नीचे भी। अब कुछ कट रहा है हाँ कट रहा है। क्या? 5 और 10y। 5 और 10y 10y 10। 10 y तो नहीं 2y। कट रहा ना, 5 टू द 10। हाँ और मैम ये 6y अपॉन 2y ये भी तो कट रहा है। ठीक नहीं है, नहीं कट रहा। तो 5 और 10 अब नहीं कट सकता ना, बीच में प्लस है। हाँ पूरा हाँ कटेगा, जब भी प्लस है तो पूरा का पूरा तो कटेगा, लेकिन अलग अलग नहीं कट सकता। जैसे ये यहाँ पे p प्लस क्यू था, तो अब मैं इसको नीचे वाले p से नहीं काट सकती, पूरा p प्लस क्यू कट सकता है। अगर नीचे p प्लस क्यू जब भी कटेगा, जो टर्म प्रोडक्ट में है वो पूरी कटेगी, प्लस वाली नहीं कटेगी। ठीक है ना? जैसे मान लो तुम्हारे पास कहीं पे हो 10 प्लस 13/5। ठीक है, 10 प्लस 13/5। तो 10 प्लस 13/5 में तुम 5 टू द 10 काट सकते हो क्या? काट नहीं सकते हो? नहीं। नहीं बनेगा ना 15। 10 प्लस 13 कितना होता है? 23। 23। तो 23 डिवाइडेड बाय 5 कभी 15 नहीं आएगा, हम्म है ना? ये कितना है? 5 फोर द 24 पॉइंट कुछ आएगा ये। तो कभी भी ऐसे ऊपर नीचे नहीं काट सकते, प्लस है बीच में या माइनस है बीच में, तभी कटता है अगर हमारे पास हो 10 मल्टीप्लाइड बाय 13/5। तब हम काट सकते हैं 5 टू द 10। फिर 26 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड करोगे तो भी वही आंसर आएगा। तो जब भी काटना है, जब भी मल्टीप्लाई करना है, काटना है, मल्टीप्लीकेशन में होनी चाहिए टर्म्स, प्लस में नहीं होनी चाहिए। अगर प्लस में है तो पूरा ऊपर नीचे कटेगा, अगर नीचे 6y प्लस 21 होता तो कट सकता था। अब ये ऐसे तो नहीं कट सकता, पर अगर तुम ध्यान से देखो तो ये 6y प्लस 21 में से कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ क्या कॉमन आ रहा है? 3। 3। तो 3 कॉमन ले लो। क्या आएगा अंदर? क्या बचा? 3 कॉमन लिया तो 2y प्लस 7। 2y प्लस 7। 3 टू द 6, 3 7 द 21। और नीचे भी 2y प्लस 7 है, तब ये कैंसिल हो गया ना। तो हमें हाँ अगर ऐसा फैक्टर है तो हमें ये देखना पड़ता है कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। तो अगर कुछ 6y। कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेके फिर वो कट जाते हैं। 6y आंसर है। ठीक। ठीक है, क्लियर हाँ। कैसे करने हैं इस टाइप के क्वेश्चन? तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें अगर डायरेक्ट नहीं कट रहा है तो ऊपर नीचे कॉमन लेकर के कटेगा और फिर हो जाएगा। ठीक है। अल्टीमेट एम ये होता है कि मल्टीप्लीकेशन में चली जाए चीज। 28x4 डिवाइडेड बाय 56x। तब तुम्हें आता है ये 28 और 56 को काट दो, क्या आएगा? x से x कटा, x की पावर 3। x की पावर 3 आ गया, और बाकी 8 1 28 और 56 इसको काटो। टेबल बोलो कौन सी टेबल यूज होगी? 4 की। 4 की। 4 7 द और 28। तो नीचे क्या आएगा? 14। 14। तो बस ये भी ये कट आंसर जाएगा। है। नहीं ये भी कट जाएगा ना। 7 और 14 भी कट जाएगा, हाँ। 1/2। क्या है? 7 1 द 7, 7 2 द 14। तो ये आंसर क्या आ गया? x³ अपॉन 2। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। समझ आ गया? हाँ